नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं प्रश्नावली 2.2 यूपी बोर्ड हाई स्कूल के बच्चों के लिए। तो इसमें साथियों हमारे लिए एक एक करके बारीकी से सवालों की तरफ आगे बढ़ना है। उससे पहले मैं आपके लिए एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दूं। क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। संभा संभा बुझ जाएगी जलते जलते, संभा बुझ जाएगी जलते जलते, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बहुपद क्या कहलाते हैं। तो थोड़ी बेसिकली आपको जानकारी दे दें कि बहुपद क्या कहलाते हैं। बहुत सारे क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चे बहुपद नहीं पहचान पाते हैं, तो आपको सबसे पहले बता दें कि बहुपद क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको चर और अचर की जानकारी आना चाहिए कि चर क्या कहलाती हैं संख्याएं और अचर क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो चर वो संख्याएं होती हैं जिनका मान हमारे लिए पता नहीं होता है। ठीक है, जिनका मान बदल सकता है वो कहलाती हैं चर, और जिनका मान नहीं बदलता है वो कहलाती हैं अचर। तो चर क्या कहलाती हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई, मतलब ए बी सी डी के अक्षर। ठीक है, जो ए बी सी डी वाले अक्षर होते हैं साथियों वो क्या कहलाते हैं, चर संख्याएं कहलाती हैं। और जो जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 आदि संख्याएं। ठीक है, तो जो अंक गणती ये जो संख्या होती हैं साथियों यह क्या कहलाती हैं, तो यह कहलाती हैं अचर संख्याएं। ठीक है, चर क्या कहलाती हैं, जो ए बी सी डी के अक्षर होते हैं। अचर क्या कहलाती हैं, 0 1 2 3 4 5 कोई भी है अचर संख्या कहलाती है। ठीक है, इनके मान बदलते नहीं हैं और इन संख्याओं के मान बदल जाते हैं। ठीक है, बहुपद कैसे बनते हैं साथियों, तो जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे कोई संख्या है, मान के चलो 4 है। ठीक है, अब इसमें अगर कोई इसमें बीजीय चर संख्या जोड़ दें, जैसे x जोड़ दें, तो यह क्या बन जाएगा साथियों, यह बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुपद। ठीक है, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों संख्या है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, बहुपद। बहुपद भी साथियों 3 प्रकार के होते हैं, तो आपको बता दें। जैसा कि मान के चलो जैसे एक संख्या है 8x, तो यह क्या हो गया साथियों, यह बहुपद हो गया। ठीक है, इसके बाद जैसे दूसरा लिख दें हम 4x² + 10, तो यह भी बहुपद हो गया साथियों। इसके बाद जैसे लिख दें हम 10x³ + 10x + 15, तो यह भी साथियों बहुपद हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमारे लिए इन तीनों में पहचान करना है, इसमें कितने पद दिख रहे हैं साथियों, इसमें एक पद दिख रहे हैं। कितने पद दिख रहे हैं, एक पद, तो यह हो गया हमारा एक पदीय बहुपद। कितना बहुपद हो गया, एक पदीय। ठीक है, इनमें पद भी पहचानना होता है, एक ही पद दिख रहा है तो एक पदीय बहुपद हो गया। इसमें कितने पद दिख रहे हैं साथियों, तो 2 दिख रहे हैं, 1 और 2, तो यह कितना हो गया, द्विपदीय हो गया। ठीक है, द्विपदीय बहुपद। ठीक है, यह कौन सा बहुपद हो गया साथियों, द्विपदीय बहुपद हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें कितने पद दिख रहे हैं, 1 2 और 3, तो यह कितना हो गया, त्रिपदीय बहुपद। कितना हो गया, त्रिपदीय बहुपद हो गया। ठीक है, त्रिपदीय बहुपद हो गया। यह हो गया एक पदीय बहुपद, यह हो गया 2 पदीय बहुपद, और यह हो गया साथियों तीन त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, इसके बाद घात भी देखना है, इसमें घात कुछ नहीं है, एक ही घात है, तो यह कहलाएगा रैखिक बहुपद। कौन सा कहलाएगा साथियों, तो यह कहलाएगा रैखिक बहुपद। कौन सा कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यह कहलाएगा रैखिक बहुपद। और इसमें साथियों x पे कितनी पावर है, कितनी घात है, 2 हैं, तो यह कहलाएगा साथियों द्विघातीय बहुपद। कौन सा, द्विघातीय बहुपद। घात को पहचान कर हमें पहचान कर लेनी है कि यह कौन सा बहुपद है। तो इस घात पे 2, x पे 2 घातें हैं, तो कितना घातीय बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया। ठीक है साथियों, इसके बाद इस पे कितनी घात देख पा रहे हैं आप, x पे इस पे अधिकतम 3 घात देख पा रहे हैं, तो यह हो गया त्रिघातीय बहुपद। कितनी घात है साथियों, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, यह कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। ठीक है,
इसके अलावा और बहुपद की क्या पहचान रहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बहुपद हैं तो बहुपद पे x पे जो घात रहती है वो कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या कैसी रहती है साथियों, तो आपको पता होगा कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 या 1 या 2 या 3 या 4 कुछ भी आगे तक, ठीक है, अनंत तक रहती है। तो अगर पूर्ण संख्या कोई घात है x की तो उसको अपन लोग क्या कहेंगे साथियों, बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो आपको जानकारी अच्छी लग पा रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद साथियों इसको हम साफ कर देंगे और फिर प्रश्नावली की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लिए जैसा कि दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है साथियों, शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जांच भी करना है, ठीक है। मतलब हमारे लिए जांच करके भी बताना है कि इसमें क्या शून्यक सही है या गलत है, ठीक है। शुरुआत करते हैं साथियों, जैसा कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम हल करेंगे सबसे पहले। तो इसको हल करने से पहले अपन लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा बहुपद होता है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो वो भी समझ लें। बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यह हमारा बहुपद का व्यापक रूप होता है। बहुपद का कौन सा रूप होता है, व्यापक रूप। अगर हम ऐसा लिख देंगे सूत्र ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, अगर बराबर के बाद 0 रख दिया साथियों तो यह फिर द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। बराबर के बाद 0 रखने पर समीकरण बन जाएगा, और अगर बराबर के बाद 0 नहीं रखेंगे तो यह बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है। तो हमारे लिए इसी रूप में यह दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना होता है साथियों, इसमें हम देख लेते हैं लास्ट की संख्या और पहले की संख्या, इनका कर देते हैं गुणा आपस में। तो हमारे लिए बीच की जो संख्या दिख रही माइनस के 2x, यानी जो माइनस के 2 दिख रहे, तो हमारे लिए 8 इधर है, इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो गुणा में कितना चाहिए, 8। ऐसे दो पहाड़े या ऐसी दो संख्या ढूंढो कि गुणा में आ जाए, गुने में 8 आ जाए और जोड़ने और घटाने में 2 आ जाए। हमारे लिए ऐसे दो पहाड़े लेने हैं साथियों जिनका गुना करें तो गुने में कितने आ जाए, 8, और जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। तो ऐसे हमारे पास दो संख्या कौन सी है साथियों, तो वो है 4 और 2 के पहाड़े। 4 दूने 8 भी होते हैं और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों रहने देंगे, माइनस 2x लिखा है, इसको कैसा लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे साथियों माइनस के 4x प्लस के 2x, ठीक है। क्योंकि माइनस में ही चाहिए तो माइनस के 4x ले लिए और प्लस के 2x, माइनस के 4x में से 2x गए तो माइनस के 2x बचे, और 4 दूने 8 भी होते हैं, ठीक है। इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यह हमने इसको लिए अलग अलग भागों में बांट लिया है। अब इसके बाद साथियों क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या दिख रहा है, तो इनमें x दिख रहा है तो x इधर ले लिया बाहर, ठीक है। x से इसमें भाग देंगे तो एक x बचेगा, फिर माइनस इस x से x कट जाएगा, इधर कितना बचेगा, 4 बचेगा कोष्टक में, ठीक है साथियों। अब इसके बाद ऐसे इन दोनों में भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन दिख रहा है, इनमें कॉमन 2 दिख रहा है, ठीक है। तो प्लस 2 अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 2 से 2 तो कट जाएगा, किधर बचेगा, इतना x बचेगा। इधर प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 से देंगे 8वें भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 चौके 8 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे दो कोष्टक साथियों एक से आना चाहिए, तब हम सवाल को सही कर रहे हैं। अगर ये अलग अलग आ रहे हैं तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया, तो इधर तक हमारा सही है। अब क्या करेंगे साथियों, एक कोष्टक में इन दोनों में से किसी एक को लिख लेते हैं x माइनस 4, और दूसरे में इन दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है, x प्लस 2, यह लिख लिया, ठीक है साथियों। अब अपन क्या करेंगे, इनसे शून्यक निकाल लेंगे, इन अलग अलग कोष्टकों में से दोनों में से शून्यक निकाल लेंगे। तो पहले इसको करेंगे x माइनस 4 बराबर रख लेते हैं 0, ठीक है। x माइनस 4 बराबर 0 रख लिया, तो x बराबर कितना आ गया साथियों, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो एक शून्यक हमारा 4 आ गया। अब दूसरा निकालते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 रख लेते हैं, इधर x रहेगा बराबर इधर रहेगा, प्लस का 2 इस तरफ जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है साथियों। तो एक शून्य का आ गया x बराबर -2 और एक आ गया x बराबर 4 आ गया, ठीक है। ये हमारे इस सवाल के क्या आ चुके हैं साथियों, शून्यक। तो पहले हमारे लिए शून्यक ज्ञात करने थे तो शून्यक निकाल लिए हैं, एक आ गया 4 और एक माइनस का 2। अब इसके बाद क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी करना है। अब इन शून्यकों की जांच भी करना है, ठीक है। तो हम उत्तर की जांच करेंगे। जांच में क्या करना है साथियों, सबसे पहले तो जो यह शून्यक है, इस शून्यक को मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। क्या मान लेते हैं, बीटा, ठीक है। इस शून्यक को अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, ठीक है। और हमारे लिए जांच करने के लिए एक फॉर्मूला है,
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। यह एक फॉर्मूला है जांच का, ठीक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है साथियों अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, ठीक है। यह दो फॉर्मूला हैं, इनसे अपन लोग बहुपद की जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले से अपन जांच करेंगे। अल्फा अपन ने काय को माना पहले शून्य को, बीटा काय को माना दूसरे शून्य को, ठीक है। तो अपन देखेंगे अल्फा जिधर लिखा है उधर कितना लिख लेंगे, उधर लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, प्लस बीटा जहां लिखा है उधर कितना लिख लेंगे -2, ठीक है। प्लस की जगह पर रखा जाएगा -2 तो कितना हो जाएगा -2 हो गया, ठीक है। अब माइनस का बी कितना होगा, तो जैसा कि आपको पता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे ए है ए बी है ए सी है, तो बी इधर पे है मतलब इधर पे बी का मान कितना है साथियों -2 है, ठीक है। और माइनस बी की जगह -2 आएगा तो क्या बन जाएगा +2 बटे में ए लिखा हुआ है, ए का मान कुछ नहीं है मतलब 1 है, कितना है साथियों 1 है, ठीक है। अब इसको मान को पुट कर लिया रख लिया। अब क्या करेंगे 4 में से 2 गए तो 2 बचे और 2/1 को 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ चुका है। ये हमने जांच भी कर दी इसका, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट आ चुका है। दोनों तरफ बराबर आने चाहिए जांच में, और अगर दोनों तरफ बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल सही है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद साथियों नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दूसरा सवाल दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस के 1, ठीक है। तो अपन लास्ट और पहली संख्या क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 4 एकम 4 गुने में कितना आना चाहिए 4, या जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए साथियों तो 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो पहाड़े जो गुना करेंगे दोनों का तो आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर 4 और गुने में 4, तो ऐसे दो पहाड़े हैं साथियों 2 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 4s² जो कहते हो माइनस के जो 4s है 4s है इसको लिखेंगे 2s माइनस के और माइनस के 2s, ठीक है। 2 दूने कितने होते हैं साथियों तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, ठीक है। प्लस के 1 ज्यों के त्यों। अब इसके बाद साथियों क्या करते हैं इन दोनों में लेते हैं कॉमन, तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है तो इनमें एक तो 2 दिख रहा है और s दिख रहा है, तो 2 और s कॉमन ले लेते हैं। 2 से 4 2 बार कटेगा, s से s² s बार कट जाएगा, ठीक है। माइनस 2s से 2s एक बार कटेगा, ठीक है। इधर कर दिया इतना। अब इसके बाद इनमें साथियों कॉमन क्या दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस का एक कॉमन ले लिया, माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, एक का भाग 2s में दिया तो 2s बार गया, माइनस और प्लस माइनस हो गया, एक का भाग एक में देंगे एक बार गया, ठीक है। तो ये दोनों कोष्टक एक जैसे आने चाहिए, आ गए हैं। हमारा सवाल इधर तक सही चल रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे इन दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक में लिख लेंगे 2s माइनस के 1 लिख लिया, चाहे एक कोष्टक चाहे एक कोष्टक, और एक कोष्टक में रख लेंगे इन संख्याओं का, ठीक है 2s माइनस के 1। तो यह दोनों एक जैसे आ चुके हैं। अब इनसे हम क्या निकाल लेंगे साथियों शून्यक निकाल लेंगे। तो पहले वाले से 2s माइनस 1 बराबर रख लेते हैं साथियों 0 रख लेते हैं, ठीक है। 2s बराबर माइनस के 1 इस तरफ जाएंगे तो 1 हो जाएगा, इधर s रहने देते हैं, इधर एक ज्यों कहते हो 2 नीचे आ गया, ठीक है। तो एक शून्य का आ गया साथियों हमारा s बराबर 1/2। दूसरे वाले से निकालेंगे तो SI इसका भी आएगा, तो 2s बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा 1 हो गया, इधर s रहने देंगे और इधर 1/2 नीचे आ गया, ठीक है। तो इसका भी शून्य क्या निकला साथियों 1/2। पहले वाले का शून्य s का 1/2 निकला, दूसरे का भी s बराबर 1/2 निकला। इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे उत्तर की जांच करेंगे। तो जांच के लिए अपन के लिए फॉर्मूला पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b अपॉन a होता है। यह फॉर्मूला है जांच का बहुपद का। तो अल्फा कितना है अल्फा है 1/2 प्लस बीटा कितना है ए भी 1/2 है, इसको भी रख लिया। इसके बाद माइनस का b मान कितना है साथियों तो b इधर होता है तो -4 मान है, माइनस के b की जगह पे माइनस के 4 रखेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और a कितना है साथियों तो a का मान है 4, उसको भी रख देते हैं। अब इधर क्या करेंगे साथियों हर एक से हैं तो हर को इधर रख देते हैं, एक और एक 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 हो गए, 2/2 आ गया और 4/4 आ गया, इधर 2 से 2 कट गया, ठीक है। इधर 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1 बराबर 1 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर
राइट हैंड साइड हमारा आ चुका है, हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्नावली की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप देख पा रहे होंगे 6x² - 3 - 7x। ठीक है, दिया हुआ है तो इसमें क्या करना है साथियों, सबसे पहले इसको व्यवस्थित जमा लेते हैं। ठीक है, 6x² माइनस का ये 3 है, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस के 7x और माइनस का 3 इस तरफ रख लेते हैं। ठीक है, अब साथियों क्या करना है, लास्ट और पहली संख्या गुणा करते हैं, 6 3 18। ठीक है, तो गुने में कितना आना चाहिए 18, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। ऐसे दो संख्याएं ढूंढो जिनको गुने में आ जाए 18, जोड़ने या घटाने पर आ जाए साथियों 7। तो 9 और 2, 9 दूने कितना होता है 18, और 9 में से 2 गए तो कितने आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 6x², ठीक है, माइनस के 9x और प्लस के 2x। ठीक है, माइनस के 9x में से प्लस का 2x जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 7x। ठीक है, माइनस का 3 ज्यों का त्यों। अब क्या करते हैं साथियों, इन दोनों में ले लेते हैं कॉमन। तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है साथियों, एक तो 3 आ जाएगा कॉमन, एक x आ जाएगा। ठीक है, 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, x से x² x बार कट जाएगा। ठीक है, माइनस 3 से 9 3 बार कट जाएगा, x से x कट गया। ठीक है, इनमें क्या कॉमन आएगा साथियों, कुछ नहीं आ रहा है, तो इनमें ले लेंगे एक कॉमन। क्या ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो एक का 2x में दिया 2x बार, प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, एक का 3 में दिया साथियों 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यह दोनों कोष्टक एक से आने चाहिए, ये एक से आ रहे हैं, मतलब हम सवाल सही कर रहे हैं। इसके बाद इन दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक में लिख लेते हैं किसी एक को, और दूसरे कोष्टक में इन संख्या को रख लेते हैं 3x प्लस के 1। अब इन दोनों से क्या निकाल लेंगे साथियों, शून्यक। तो पहले वाली संख्या से शून्यक निकालते हैं, 2x - 3 बराबर रख लेते हैं 0। ठीक है, 2x बराबर माइनस का 3 इस तरफ आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इधर साथियों x ही रहेगा, इधर 3 ही रहेगा, 2 कहाँ पहुंच जाएगा नीचे। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया साथियों 3/2, एक है शून्य का आ गया। अब दूसरा निकालते हैं, 3x प्लस के 1 बराबर रख लेते हैं 0, इधर साथियों 3x ही रहेगा, और इधर प्लस का 1 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इधर x ही रहेगा, इधर माइनस का 1 ही रहेगा, 3 कहाँ पहुंच जाएगा नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है साथियों, तो यह दूसरा शून्यक आ गया। पहला शून्यक कितना आया साथियों, x बराबर 3/2 शून्यक आ गया। दूसरा आ गया x बराबर माइनस के 1/3 आ गया। इस पहले शून्यक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे साथियों, जांच करेंगे। तो जांच के लिए आप फॉर्मूला जानते ही हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a होता है। ठीक है, यह हमारा फॉर्मूला है। तो अल्फा कितना माना था अपन ने, अल्फा आया है 3/2, तो अल्फा की जगह रख लेते हैं 3/2, प्लस बीटा, बीटा को कितना रखा है -1/3 है बीटा का मान। ठीक है, तो प्लस की जगह इधर क्या आ जाएगा माइनस के 1/3 आ गया। ठीक है, इसके बाद माइनस का भी कितना है साथियों, तो माइनस का b का मान है -3, तो माइनस b की जगह रखेंगे तो बन जाएगा प्लस का 3। ठीक है, a कितना है साथियों, तो a का मान है 6, तो a में रख लिया 6। ठीक है, अब इसके बाद इनका क्या करेंगे, हर अलग अलग हैं तो लासा ले लेंगे, तो इनका लासा आ जाएगा साथियों 6, 2 का 6 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, 3 का ऊपर 3 में गुणा करेंगे आ जाएगा 3 त्रिका 9। ऐसे 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे 2 गुम 2, इधर 3/6 ज्यों का त्यों। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे साथियों, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7/6 बचेगा। ठीक है, 7/6, इधर 3/6। कहीं पर अपन लोगों ने साथियों मिस्टेक तो नहीं कर दी है, क्योंकि यह बराबर आना चाहिए 3/6 7/6। तो जैसे 2x - 3 बराबर 0, इधर 3 रखा, x बराबर 3/2 सही आया है। 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है साथियों, 3x बराबर माइनस का 1, माइनस के 1/3 बीटा हो गया। ठीक है, इधर अल्फा का मान 3/2 है। ठीक है, प्लस बीटा का मान है माइनस की 1/3 है, तो प्लस की जगह पर अपन ने रखा माइनस का 1/3। ठीक है, बराबर -b/a माइनस b, माइनस का इधर पे ठीक है -3 है, तो यह प्लस का 3 हो जाएगा, a का मान है 6, तो इधर पे 6 रख दिया। ठीक है, 3/6 हो गया साथियों, 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 3/6। कहीं पर साथियों कुछ मिस्टेक हुई है, इसमें देख लेते हैं थोड़ा।
तो साथियों जैसा कि अपन इधर देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है 3/2, ज्यों का त्यों रखा है, प्लस बीटा का मान कितना रखा है, बीटा का मान है -1/3 इधर रख दिया। फिर माइनस बी का मान अपन ने कितना रख लिया, इधर पे 3 रख लिया है, यह रख लिया। तो इधर से ही यह गलत हो रहा है क्योंकि अपन ने इसको व्यवस्थित रूप में जमाया था, ठीक है। यह बी नहीं होगा क्योंकि बी अपन ने इधर माना था, ठीक है। इसको व्यवस्थित रूप में रखा था, -7x को इधर रखा था, ठीक है, और -3 को इधर रखा था। तो बी का मान यह हो जाएगा, ठीक है। इधर से थोड़ा सुधार कर लेते हैं साथियों। माइनस का जो बी है तो माइनस के बी का मान कितना है साथियों, माइनस का 7 है, और माइनस की जगह पे -7 आएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और ए का मान कितना है साथियों, 6 है, तो इधर पे 6 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बस यह ज्यों का त्यों रहेगा, 7/6, इधर 9 में से 2 गए, 7/7 बचा, उधर 6, 7/6, इधर साथियों सुधार कर लेते हैं, 7/6 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ एक जैसा आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप लोगों को भी बारीकी से नजर रखना है, जैसा कि ऐसा सवाल दिया था तो अपन को पहले क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है ax² + bx + c, इस फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। ये देखो ax² में तो दिया है, फिर bx था तो इधर bx को क्या किया इन्होंने कि इधर रख दिया, ठीक है, और c के लिए इधर रख दिया। तो पहले अपन ने इसको व्यवस्थित रखा था, फिर इसको हल किया था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद साथियों नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसके लिए आप लोग अच्छे से देख लें। तो साथियों नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 4u² + 8u, इसके लिए हल करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे साथियों, इसमें शुरू में ही क्या करेंगे, कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो इसमें 4 और u कॉमन दिख रहा है। तो 4u अपन ने कॉमन ले लिया, तो 4 से 4 कट गया, u ले लिया इधर तो u बचा, ठीक है। अब इधर 4u का अपन इसमें 8u में भाग देंगे, 4 से 8 2 बार कट जाएगा, ठीक है, u से u कट गया, ठीक है, तो इतना आ गया। अपन क्या करेंगे साथियों, इसमें अपन लोग शून्यक निकाल लेंगे, ठीक है। पहला 4u बराबर मान लेते हैं साथियों 0, ठीक है। तो इधर रहेगा u ही रहेगा और इधर 0 रहेगा, 4 कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे, ठीक है। तो u बराबर कितना आ जाएगा, 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा शून्य क्या आ गया साथियों, 0 आ गया, ठीक है। दूसरा u + 2 बराबर 0 रख लेते हैं, तो u बराबर कितना आ जाएगा साथियों, प्लस के 2 इस तरफ जाएंगे तो -2 हो गए, ठीक है। तो एक आ गया हमारा शून्यक -2, एक शून्यक आ गया u बराबर 0 और एक शून्यक आ गया u बराबर -2। इसको अल्फा मान लेते हैं साथियों, इसके लिए बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच करते हैं। तो जांच के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a होता है, ठीक है। तो अपन ने अल्फा कितना आया अपना 0, बीटा कितना आया -2, ठीक है। तो अल्फा की जगह क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे, प्लस बीटा की जगह कितना -2, ठीक है। तो इधर पे -2 माइनस बी कितना है, तो इधर पे -b का मान है +8 है, ठीक है। तो इधर पे आ जाएगा -8 आ जाएगा। ए का मान कितना है, ए का मान है 4, ठीक है साथियों। तो इधर कितना बचा, इधर आ जाएगा -2 और इधर 4 से 8 2 बार कट जाएगा तो -2, ठीक है। माइनस से माइनस कट गए, 2 बराबर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यह हमारा आ चुका है, ठीक है साथियों। तो यह हमने उत्तर की जांच भी कर दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल दिया हुआ है 3x² - x - 4। तो क्या करते हैं साथियों, लास्ट और पहली संख्या करते हैं गुना और बीच में जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए। तो गुणा में कितना, 4 तिया 12, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करेंगे तो आ जाए 12 और जोड़ें या घटाएं तो उधर आ जाए 1 आ जाए, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 होना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी हैं कि गुना करें तो आ जाए 12 और जोड़ने या घटाने पर आ जाए 1। तो ऐसी दो संख्या साथियों 4 और 3, 4 तिया 12 होता है और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 3x², इसका कर लेंगे -4x प्लस के 3x, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है, कर लिए। अब इनमें क्या ले लेते हैं साथियों, तो इनमें ले लेंगे अपन लोग, ले लेंगे साथियों कॉमन संख्या। तो इनमें कॉमन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, ठीक है। तो इधर पे बचेगा 3x और इधर पे क्या बचेगी साथियों
4 बचेगा। ठीक है, इनमें कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आ रहा है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 3x माइनस का 4। तो यह दोनों एक जैसे आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों कोष्टक में से किसी एक कोष्टक को रख लेते हैं और दूसरे कोष्टक में क्या रख लेंगे, इन संख्या को x प्लस 1 को। पहले वाले से पहला शून्यक निकालेंगे, पहले कोष्टक से 3x माइनस 4 बराबर 0 रख लेते हैं। ठीक है, 3x बराबर माइनस का 4 उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा। x बराबर 4 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा पहला शून्यक निकल चुका है। दूसरा शून्यक निकालते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर प्लस का 1 उस तरफ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा दूसरा शून्यक आ गया है। तो इसको अपन अल्फा मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। अब जांच करेंगे साथियों, जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b अपॉन ए होता है। ठीक है साथियों, तो अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है 4/3 है और बीटा कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस का 1 बराबर माइनस का b का मान कितना है, तो माइनस की b की जगह मान है 1। ठीक है, माइनस की जगह पे माइनस 1 रखा जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ए का मान कितना है साथियों, 3 है, तो ए की जगह रख लेंगे 3। ठीक है, अब इसको हम पर हल कर लेते हैं। इनका लासा लिया, 3 आ गया, 3 का 3 में भाग दिया एक बार, 1 का 4 में गुणा किया 4, 1 का भाग 3 में दिया 3 दार, 3 का 1 में किया 3 एकम 3 बराबर 1/3। 4 में से 3 गया तो आ जाएगा 1/3, उधर भी 1/3 है, तो हमारा आंसर सही आ चुका। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। हम लोगों ने शून्यकों की जांच भी कर दी है। ठीक है, तो आपके लिए साथियों यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी, पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।